हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है संक्षारण। आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा आखिर संक्षारण है क्या, संक्षारण का दूसरा नाम क्या होता है, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किन किन बातों पर निर्भर करती है, संक्षारण से बचने के क्या उपाय होते हैं। इन सारी बातों की जानकारी आज हम आप लोगों के सामने रखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को दबा दें, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप एजुकेशन प्राप्त करते रहेंगे। तो आज देरी न करते हुए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, इसको इंग्लिश में कोरिजन भी कहते हैं। संक्षारण जब लोहे को नमी के उपस्थिति में खुले वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस धातु के ऊपर एक काला धब्बा जम जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। कह रहा है जब लोहे को नमी के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, नमी के उपस्थिति में खुले वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस धातु के ऊपर एक काला धब्बा लग जाती है। काला धब्बा या ब्राउन, जिसको बोलते हैं भूरा धब्बा भी हो सकता है। मतलब काला भी हो सकता है या भूरा भी हो सकता है। तो कह रहा है जब किसी धातु को या लोहे को लेकर के चलते हैं, जब लोहे को खुले वायु में आप छोड़ देते हैं और नमी की उपस्थिति जब रहती है तो उस लोहे के ऊपर यानी धातु के ऊपर एक काला धब्बा लग जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का दूसरा नाम जंग भी होता है। संक्षारण को दूसरे भाषा में या दूसरे नाम पर आप जंग भी कह सकते हैं। अब जंग लगने का क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहले वहां नमी की उपस्थिति होगा। नमी, इसको ऐसे लिखे, जंग या संक्षारण लगने के निम्नलिखित कारण है। जंग लगने के निम्नलिखित कारण है। पहला, वायु की उपस्थिति। वहां एकदम हवा की उपस्थिति होना है तो होना है। जब तक हवा नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तब तक जंग नहीं लग सकता है। दूसरा, नमी की उपस्थिति।
वहां नमी रहना ही रहना है। जब तक नमी न होगा तब तक संक्षारण हो नहीं सकता है। जब किसी लोहे को आप खुले वायु में छोड़ देते हैं या घर के बाहर रख देते हैं तो ओस उस पर पड़ते हैं, यानी नमी। तो इस कारण से वह वस्तु, वह पदार्थ या लोहा संक्षारित हो जाते हैं। वायु की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति और तीसरा पदार्थ की उपस्थिति। पदार्थ की उपस्थिति जिस पर संक्षारण लगेगा। सब पदार्थ में संक्षारण नहीं हो सकता है या सब पदार्थ में जंग नहीं लग सकता है। सब पदार्थ में जंग नहीं लग सकता, इसलिए वह वस्तु भी वैसा ही होना चाहिए जो संक्षारण हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे आखिर संक्षारण से बचने के क्या क्या उपाय हैं। आप संक्षारण को किस प्रकार से बचा सकते हैं या जंग से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग संक्षारण या जंग से बचने के निम्नलिखित उपाय है। क्या क्या उपाय है। पहला, आप उस पदार्थ में जंग न लगे या संक्षारण न हो, आप उसे कैसे बचा सकते हैं। लोहे को आप कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक का कवर चढ़ाकर, प्लास्टिक का कवर चढ़ाकर, प्लास्टिक का कवर चढ़ा दीजिएगा तो उसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरा, पेंट करके, पेंट करके उस धातु के ऊपर हम लोग पेंट कर देंगे। तीसरा, जस्तीकरण, जस्तीकरण, आप जस्तीकरण करके भी उसे आप बचा सकते हैं, जंग लगने से आप बचा सकते हैं। अब हम लोग जस्तीकरण जानेंगे क्या होता है। जस्तीकरण क्या होता है। तो धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ा देना, धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ा देना, धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ा करके, धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाना या चढ़ा करके धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। तो आज किसी भी धातु के ऊपर अगर जस्ता के ऊपर से परत चढ़ा देते तो उसको जस्तीकरण कहते हैं। तो आज हमने देखा आखिर संक्षारण क्या है, जंग क्या है, यह किस प्रकार से लगता है, इसे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।